सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर जो स्थल है भीमबेटका, प्रागैतिहासिक काल का ये स्थल है, इसका भ्रमण करने वाले हैं। सामने आप जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र ऑडिटोरियम के नाम से जाना जाता है। इसे विशाल बैठक भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी गुफा है जो दोनों तरफ से खुली हुई है। इसमें नीचे आप जो देख रहे हैं वो लकड़ी का फर्श है जो कि पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया है। यह संभवतः प्रागैतिहासिक काल के जो आदि मानव थे उनके बैठने का, सभा करने का स्थान होगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटी सी गुफा है जिसमें वो विश्राम करते होंगे। इस स्थल की खास बात यह है कि यहाँ प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हुए आदि आदि मानव ने चित्रण किया है। कुछ चित्र बनाए हैं जिसमें वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का जानवर, किस तरीके से वो रहा करते थे उसका वर्णन इसमें किया गया है। सामने आप गेरुए रंग के कुछ चित्र देख रहे हैं। ये यहाँ के प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके, देखिए इसमें जानवर है विभिन्न प्रकार के, उनका इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये जो ज़ूम करके आपको दिखाया जा रहा है कि ये इस तरीके से लोग यहाँ इन जानवरों से परिचित थे और इनके बारे में जानते थे। ये इनका शिकार करते थे। इनका चित्रण इन्होंने इन विशाल चट्टानों पर किया है। आगे हम देख रहे हैं कि ये एक विशाल प्रस्तर खंड है जिसमें से होकर के कुछ और जो गुफाएं हैं वो यहाँ पर हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक जो बोर्ड है उस बोर्ड के पर जो उल्लेखित है उसको देखिए आप। अभी मैं आपको पूरा जूम करके दिखाता हूँ। इसमें विभिन्न प्रकार के जो औजार हैं, उन औजारों का किस प्रकार से आदि मानव ने इस्तेमाल किया होगा उनके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। और इसमें आप जो देख रहे हैं उसमें किस तरीके से उन्होंने किया है, इसका एक नक्शा भी इसमें किया गया है कि किस प्रकार से वो खेती करते थे, क्या तकनीकी वे इस्तेमाल करते थे, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को तकनीकी क्षेत्र में विकसित किया, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये जो स्थल है ये बड़ा साफ सुथरा और संरक्षित करके पुरातत्व विभाग ने इसको पर्यटकों के लिए रखा गया है। इसमें प्रथम तल और द्वितीय तल पर कुछ कमरे बने हुए हैं। ये कमरे नहीं है दरअसल, ये गुफाएं हैं जो पहाड़ जो जिस तरीके से था उसमें नीचे और ऊपर जहाँ उनको जगह मिली उसमें इसके ऊपर कुछ नंबर भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ये पुरातत्व विभाग के द्वारा है। और यहाँ पर ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये प्रकृति की सुरम्य वादियों के मध्य स्थित है ये स्थल। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर वनस्पति प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगी। ये देखिए, एक इस प्रकार से यहाँ पर आपको किस किन ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का उसके बारे में बताया गया है। और ये चित्रण हम आपको करके दिखा रहे हैं इसमें। ये देखिए अलग अलग तरीके से क्या क्या चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। ये देखिए किस तरीके से चित्रकारी की होगी, कौन कौन से चित्र हैं, ये सभी यहाँ पर बताए गए हैं। किस प्रकार से आदि मानव का विकास हुआ, इसमें देखिए सफ़ेद और लाल गेरुए रंग के चित्रण आपको दिखते हैं। ये देखिए सफ़ेद रंग पर का इस्तेमाल करके, ये सफ़ेद रंग यहाँ पर जो प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध रंग थे वही हैं जो आज भी लगभग 1 लाख साल बीत चुके होंगे। उस उसके बाद से लेके आज तक ये सारे के सारे जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको ऊपर की मंजिल का भी दिखाऊंगा। और ये अगर आप बैठ देखिए ध्यान से, एक बार आपको दिखाते हैं किस तरीके से आदि मानव ने अपनी बुद्धि का, अपने कौशल का विकास करके और ये किया है। ये जो रास्ता है ये हमें और गुफाओं की तरफ ले जाता है। और हमारे कुछ साथी भी इस यात्रा में हमारे साथ थे, तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में भी बताया गया है, कौन कौन सी वनस्पतियाँ किस किस तरह की थी उनके बारे में भी दिखाया गया है। किस तरीके से आप जो है वो देखेंगे यहाँ पर पूरा जो है वो
वर्णन आपको विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देशों के माध्यम से मिल जाता है। ये एक कमरा देख रहे हैं आदिमानव का, ये उसके रहने का कमरा होगा। ये एक विशाल प्रकार की गुफा है, बहुत ही अद्भुत तरीके से जो है लोग आश्चर्यचकित कर देने वाली ये स्थल है। और इसमें आप देखिए कि एक छोटा सा कमरा भी आपको इसमें साइड में दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग तरीके से। ये एक और कमरा है ऊपर, जिसमें आदिमानव रहा करता होगा। आगे ये रास्ता हमें एक दूसरी जो है वो गुफा की ओर ले जाता है। ये वनस्पति यहाँ विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं जो कि इस अंचल में पाए जाते हैं वो हैं। यहाँ की वनस्पति की खास बात ये है कि ये पहाड़ों में जो पानी स्थित है उसी से ही, जमीन में जो है उसी से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अभी भी जो है खड़े हुए हैं ये सारे के सारे। देखिए, ये इनमें खास बात ये है कि आप जितनी देर यहाँ पर रहते हैं आपको ऐसा लगता है कि इसको और गहराई से इसको देखा जाए। और जितना आपको लगता है उतना गहराई से, अगर आप अध्ययन की दृष्टि से वहाँ पे जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से वहाँ जाते हैं, तो इन पत्थरों पर भी आपको, ये बोलते पत्थर हैं एक प्रकार से, ऐसा लगता है कि ये हमें बहुत कुछ कहना चाहते हैं अपने मानव जो है उसके बारे में, अपने आदि मानव के बारे में बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सैनिक जो है ये घोड़े पे बैठा हुआ है और उसके पीछे एक सेना है जो है वो पूरी की पूरी सेना चली आ रही है। ये सफेद रंग में ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ऊपर देखिए, अब ऊपर हम आपको दिखाते हैं, ये एक और कमरा है जिसको हम आपको दिखाएंगे। ये गेरुए रंग के जो हैं वो सामने आप देख रहे होंगे कि गेरुए रंग से आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ घोड़े पे बैठे हुए सैनिक हैं और विभिन्न जानवरों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। इसका मतलब है कि आदि मानव उन जानवरों को पालता भी था। ये जूम करके आपको दिखाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से पूरी सेना जो है वो इन चित्रों में बताई गई है। ये आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्य हैं जो अभी भी हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। ये खास बात है। ये जो है हमें अ, उन अपने इतिहास के बारे में, हम क्या थे उसके बारे में यहाँ जानने का हमें भरपूर मौका मिलता है। ये एक और कक्ष आपको दिखाई दे रहा है और इस कक्ष में हम जो है ये देखिए कि कुछ लाल रंग के चित्र, घोड़े पे बैठे हुए लोग, तलवारधारी सैनिक, इनके बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए एक जो है ये चित्र आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए, ये घोड़े पे बैठे हुए हैं और जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए घोड़े पे बैठा हुआ एक सैनिक है और घुड़सवार और पैदल सेना दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बड़े ध्यान से इनको देखना पड़ेगा क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं ये, जो इनको समझने के लिए, हालांकि वहाँ पर अलग अलग तरीके से बताया गया। ये देखिए एक सेना का टुकड़ी का आपको दृश्य दिखाया गया है, जैसे कोई युद्ध हो रहा हो उस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है। और अ, आगे हम आपको और ले चलते हैं और देखिए, इन चित्रों को बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो बहुत अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाले ये दृश्य आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये ये एक और जो है गुफा आपको दिखाई दी जा रही है। ये हम आपको एक गुफा, दूसरी गुफा की तरफ लेके चलते हैं। ये जो है छोटी और संकरी है, यहाँ जानवरों का चित्रण किया गया है। वास्तविक चित्रण है ये, 3 सतहों में चित्रण किया गया है। और ये चित्र हालांकि धुंधले पड़ गए हैं परंतु हाल अभी भी ये अपनी बहुत सारी बातें हमें कह रहे हैं। देखिए सामने आपको एक जो है सफ़ेद रंग में ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेना की टुकड़ी हो और घोड़े पे बैठा हुआ सैनिक है। और इसमें ये एक नृत्य का चित्रण भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये आगे हम आपको लेके चलेंगे। इसमें यहाँ पर पूरा गाइड वगैरह भी अवेलेबल है, आप चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। ये हमें बाहर की ओर ले जाने वाला दृश्य है जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं।
और कुल मिलाकर के यहाँ पर 10-12 गुफाएं हैं जिनको आप पूरा समय आराम से लगा करके देख सकते हैं। बहुत ही आपको आनंद मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको और पूरा आप एंजॉय करेंगे। निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में ये जो सड़क जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमें वापस बाहर की ओर ले जा रही है। चलिए थोड़ा सा भ्रमण किया जाए और आपको दिखाया जाए कि किस तरीके से ये जो है पूरा इसको जो है पुरातत्व विभाग ने, सर्वेक्षण विभाग ने किया है। थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग।